हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में और उसके बारे में हम लोग वहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म को भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे आइए पहले पढ़ते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखिए बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी की, तो पहले हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं रिएक्शन के टाइप्स को। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे तो रिएक्शन हमारे क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात अगर करेंगे तो हमारे पास एक रिएक्शन होता है एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन, जो कि किसी एक ही स्टेप में क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होते हैं। देखने में तो लगेंगे कि हमारा रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो जब भी हम लोग मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो किसी भी सिंपल रिएक्शन में जो भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन जिसे बोलते हैं उसमें जो भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। लेकिन हम लोग मॉलिक्यूलरिटी केवल सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन की ही बता सकते हैं। एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो क्या हो वन स्टेप में कंप्लीट हो जाए। अगर कोई रिएक्शन हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, या हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो कई सारे स्टेप में प्रोसीड होता है, उसके मॉलिक्यूलरिटी को नहीं बता सकते। उसके मॉलिक्यूलरिटी को तभी डिफाइन कर पाएंगे जब हम लोग को उसके स्टेप के बारे में पता होगा और उसके रेट के बारे में पता होगा कौन सा स्टेप हमारा स्लोवेस्ट है, कौन सा स्टेप क्या है फास्टेस्ट स्टेप है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले इसके डिफिनीशन को। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, यहाँ पे बताया गया था कोलिजन थ्योरी में कि द रिएक्शन इज अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड। तो जब मॉलिक्यूल क्या करते हैं आपस में कोलिजन करते हैं तभी क्या होता है प्रोडक्ट बनता है और रिएक्शन क्या होगा प्रोसीड होगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच अंडरगो साइमल्टेनियस कोलिजन। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए एक ही टाइम पे एक एग्जैक्ट ओरिएंटेशन के साथ क्या करते हैं मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस कोलिजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल आ गया फिर दूसरा मॉलिक्यूल क्या कुछ देर बाद आया तो वहां पे एनर्जी खत्म हो जाती है तो कोलिजन नहीं होगा। डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, जो कि हम लोग कोलिजन थ्योरी में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो साइमल्टेनियस कोलिजन जो होता है उस कोलिजन से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली क्या करेंगे कोलाइड करेंगे उसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे मोलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मानते हैं हम लोग कि दो मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्टेंट के आपस में आए और इनके कोलिजन हुआ तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी टू हो जाएगी। एक ही समय पे साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है एक ही समय एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आना चाहिए और कोलिजन क्या होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए। अब से दो मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे आए और कोलाइड कर गए प्रोडक्ट बना लिए तो बोलेंगे साइमल्टेनियस कोलिजन है, दोनों के पास अपनी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर मॉलिक्यूल मान लीजिए तीन मॉलिक्यूल एक ही समय पर ठीक है एक ही डायरेक्शन में अगर आ गए इस तरह से और उनका कोलिजन हो गया तो इसे बोलेंगे साइमल्टेनियस कोलिजन। तो ये देखिए ज्यादा ये जो हमारा दो मॉलिक्यूल का एक ही साथ एक ही टाइम पे आके टकराना क्या है ये थोड़ा सा ये ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है। लेकिन तीन मॉलिक्यूल का एक ही समय पर एक ही साथ कोलिजन क्या होता है ये थोड़ा सा रेयर हो जाता है। चार मॉलिक्यूल का एक ही समय पर एक साथ टकराना और थोड़ा क्या होगा रेयर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कुछ नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के अंदर और ये क्या कर रहे हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं। अब इनके कोलिजन से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ठीक है होगा, एक कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होंगे बनेंगे। तो सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, ये तो हम कोलिजन थ्योरी में जान चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो कोलिजन साइमल्टेनियस है वो क्या होता है दो मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियस कोलिजन थोड़ा सा ज्यादा पॉसिबल है, तीन वाले में थोड़ा रेयर हो जाएगा, चार वाले में और रेयर हो जाएगा। तो जनरली हमारे वो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 5 इस तरह से क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए बात आएगी कि मॉलिक्यूलरिटी 1 क्यों है। अभी तो मैं क्योंकि कम से कम तो दो एटम तो टकराने ही चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो 1 वाला केस क्या होता है 1 वाला केस होता है ठीक है डीकम्पोजिशन का। ऐसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो गया दो पार्ट में तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी 1 है, यानी रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट में क्या हो गया टूट गया तो वो हमारी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी तब उसकी बनेगी। किसी से कोलिजन नहीं करेगा वो क्या होगा खुद डिकम्पोज या डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, दो का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए एक ही समय पर एक ही साथ साइमल्टेनियस कोलिजन तो मॉलिक्यूलरिटी 2। तीन वाला ये देख रहे हैं ठीक है तीन मॉलिक्यूल आए आपस में टकराए
उनका इफेक्टिव कोलिजन हुआ, प्रोडक्ट बन गया। 4 वाला केस बहुत रेयर है, 5 वाला और रेयर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी हमारी, ठीक है, ये है क्या, मॉलिक्यूलरिटी। तो इसको हम लोग समझ लिए। अब देखिए बात करेंगे रिएक्शंस की, कौन कौन से टाइप के रिएक्शन हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका डिफिनेशन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए नाम क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। तो ऐसा नहीं है केवल मॉलिक्यूल का ही कोलिजन होगा, तो एटम का भी कोलिजन होगा, आयंस का भी कोलिजन होगा और मॉलिक्यूल का भी होगा। तो इसका नाम मॉलिक्यूलरिटी दिया गया है, लेकिन कोलिजन एटम्स का भी हो सकता है, आयंस का भी हो सकता है। तो ये ध्यान देना है, दैट कोलाइड विथ वन अनदर साइमल्टेनियसली टू रिजल्ट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज हमें ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए यहां पे मैंने बात किया था शुरू में कि रिएक्शन क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंपल रिएक्शन बोलिए, चाहे वन स्टेप रिएक्शन भी इसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। तो ऐसे रिएक्शन जो क्या हो, एक स्टेप में हो, या उसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। तो उसी की मॉलिक्यूलरिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो एक स्टेप में रिएक्शन होता है। फिर दूसरी बात दी गई, द रिएक्शन टेक प्लेस मोर देन वन स्टेप कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो क्या होते हैं, एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं। इसके एग्जांपल को अभी हम लोग देखेंगे कि ज्यादा स्टेप में होंगे तो उसके मॉलिक्यूलरिटी बताना तो मुश्किल है, ठीक है। तो उसके मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी किसकी बताएंगे, सिंपल रिएक्शन की। जो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन लिखा गया है वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन है हमारा सिंपल वाला रिएक्शन। फिर देखिए थर्ड बात यहाँ पे लिखा गया है, द डिफरेंट स्टेप इन विच कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज टेक प्लेस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्टेप्स होंगे जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। यानी उसके पीछे की कहानी है रिएक्शन में और क्या क्या चीजें हो रही हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन की। तो अब एलिमेंट्री रिएक्शन देखिए कितने टाइप्स के हो सकते हैं। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन, देखिए दोनों वर्ड यहाँ पे दिया गया है आप लोगों का, या चाहे एलिमेंट्री बोलिए चाहे सिंपल बोलिए, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो क्या करते हैं, साइमल्टेनियस कोलिजन करते हैं या बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रहते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं इसमें यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के केस में। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मैंने बोल दिया था कि यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, तो वो कोलाइड तो करेगा नहीं, अकेले है तो किससे कोलाइड करने जाएगा, तो वो क्या करता है, डिसोसिएट या डिकम्पोज हो जाता है आपस में। क्या होता है, वो खुद से ही हीट एनर्जी देने पर वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो उसे बोलेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी उसकी 1 है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि H2O2 के केस में, तो H2O2 का जो मॉलिक्यूल है ये तो एक ही मॉलिक्यूल है, किससे कोलिजन करने जाएगा, तो ये खुद क्या हो रहा है, ये वाटर के एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम में क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। 2 मॉलिक्यूल में क्या हुआ, ये टूट गया, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1। तो एक ही मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 1 हम लोग ले सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा केस लेते हैं O2F2 का। तो O2F2 अगर इसको देखिए होता क्या है, जनरली मॉलिक्यूल में जब भी डिसोसिएशन होगा तो विदाउट एनर्जी नहीं होता है। तो यहाँ पे किसी टाइप से एनर्जी हम लोग हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, O2 का मॉलिक्यूल अलग, F2 का अलग। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी 1। इसे क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कोफिशिएंट होगा उसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर यहां देखिए बात करें बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की, तो बाई का मतलब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के होने चाहिए। जैसे यहां पे एग्जांपल लिया गया है कि 2HI का केस, तो 2HI, ठीक है, ये किसमें ब्रेक हो रहा है, H2 और I2 में। तो 2HI में कोफिशिएंट कितना है, 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, मॉलिक्यूलरिटी 2 है और ये सिंपल रिएक्शन है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी सिंपल रिएक्शन है उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए थर्ड है ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी जनरली हमारा क्या होगा, 1, 2 और 3 तक ही देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल, मैंने बताया शुरू में कि 3 मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियस कोलिजन क्या है, साइमल्टेनियस कोलिजन पॉसिबल है। उससे अधिक क्या होता है, बहुत ही रेयर हो जाता है, जिसको देखने के लिए मिलता नहीं है। जैसे 3 मॉलिक्यूलरिटी कब होगी, जैसे हमारे पास 2NO, ठीक है, NO है 2 ठो और एक मॉलिक्यूल हमारे पास किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये दोनों आपस में कोलाइड किए होंगे, 2 मॉलिक्यूल इसका, 1 मॉलिक्यूल इसका।
इन दोनों के कोलिजन से फॉर्मेशन हो गया किसका, 2NO2 का। तो ये तो बन गया प्रोडक्ट, लेकिन रिएक्टेंट का दो मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, तो इसे बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखिए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम लोग क्यों नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है। तो अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि मॉलिक्यूलरिटी ओनली बी डिफाइन अ सिंपल रिएक्शन। तो यहां पे देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज प्रोसीड थ्रू द सेवरल स्टेप। ठीक है, कई सारे स्टेप में प्रोसीड होता है। ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ एलिमेंट्री। उसके सारे स्टेप क्या होंगे, एलिमेंट्री होंगे। तो अगर हमें उस स्टेप के बारे में पता चल जाए, उस स्टेप के रेट के बारे में पता चल जाए, तब हम लोग बता सकते हैं उसके मॉलिक्यूलरिटी को। सम एलिमेंट्री स्टेप्स मे बी स्लो, सम मे बी फास्ट। ठीक है, द ओवरऑल रेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज गवर्न बाय द रेट ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्री स्टेप्स। ठीक है, द स्लोएस्ट स्टेप्स is therefore termed as the rate determining step. Thus the number of atom, ion or molecule taking part in the slowest step of elementary step of complex reaction is called molecularity of complex reaction. अब देखिए है क्या, यहां बताना क्या चाह रहा है, तो इसको आइए एग्जांपल लेते हैं और यहां पे पहले समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, या हम लोग देखिए कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है आखिर में। जैसे हम लोग यहां पर लेते हैं एक रिएक्शन जिसमें ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया डी। ठीक, अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब ये कई सारे स्टेप में प्रोसीड हो रहा है। जैसे हम लोग ले सकते हैं पहला स्टेप, ये पहले क्या हुआ होगा, ए से बना होगा बी, एक स्टेप ये हो गया। फिर ये बना होगा बी से सी, दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरे स्टेप में सी से गया होगा डी में। तो हम लोग लिखे क्या है, डायरेक्ट ए लिखे हैं और लिख दिए हैं सीधे डी। तो ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डी में जा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है, पहले ये बी बन रहा है, फिर सी बन रहा है, तब जाके सी से डी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके पीछे क्या है, कई सारे स्टेप्स हैं। तो इसी को बोलेंगे क्या, कि ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो अगर मान लीजिए इसका जो रेट है, ठीक है, ये वाला स्टेप क्या है, स्लो है। ये वाला जो स्टेप हो रहा है फर्स्ट वाला, ये है स्लो स्टेप, और ये वाला स्टेप क्या है, फास्ट। और ये भी मान लेते हैं फास्ट स्टेप है। ठीक है, तो क्या माना गया है, तो पहला स्टेप क्या है, स्लो है, दूसरा फास्ट है। तो हमें पता है कि जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये सारे क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। तो हम लोग रेट अगर बताना होगा तो केवल स्लो वाले का ही बता पाएंगे। यानी कहने का मतलब, अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, ठीक है, ऑफ सच टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। तो मॉलिक्यूलरिटी किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। यानी इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी, ये इस वाले स्टेप की जो भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे उसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देके चलना है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, कई सारे स्टेप में प्रोसीड होते हैं। तो उस जो जितने भी उसके स्टेप्स है वही क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो जो सबसे स्लो वाला एलिमेंट्री रिएक्शन होगा वही क्या करेगा, डिफाइन करेगा मॉलिक्यूलरिटी को। ठीक, जो कि यहां पे आप लोगों का देखिए दिया गया है। ठीक है, द स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप देयरफॉर टर्म द डिटरमाइनिंग स्टेप। दस द नंबर ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो स्लोएस्ट स्टेप की जो भी मॉलिक्यूलरिटी होगी उसे क्या मान लेंगे, पूरे मॉलिक्यूलरिटी मान लेंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। तो आइए एक एग्जांपल लेके इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, NOH2 से क्या बन गया, N2 और H2O। तो यहां पे अगर देखा जाए एक केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे पास ये रहा, यहां पे हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, 2NO प्लस H2 से, ठीक है, 2NO प्लस क्या है, 2H2 है। ठीक है, 2H2 से यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। यहां हम रिएक्शन देख लेते हैं, कौन सा रिएक्शन था, 2NO प्लस 2H2 से क्या है, N2 प्लस H2O।
N2NO प्लस 2H2 से फॉर्मेशन हो गया N2 प्लस 2H2O का। तो ये रिएक्शन कैसा है? ये रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स टाइप का, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स टाइप का रिएक्शन है। अब इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए पहला एलिमेंट्री स्टेप क्या है इसका, तो फर्स्ट स्टेप में ये जा रहा है किसमें, तो पहले स्टेप में जो N2NO का मॉलिक्यूल है, पहले वो एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होके ये क्या बना रहा है, N2 और 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है बचे हैं हमारे पास, ठीक है। तो और एक बन गया H2O, एक बन जा रहा है यहाँ पे H2O, तो ये N2 बन गया और एक बन गया H2O, ठीक है। यहाँ देखिए 2NO प्लस H2 से क्या बन गया, N2 प्लस H2O, ठीक है। ये H2O नहीं है, यहाँ पे क्या होगा H2O2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये हमें ध्यान देना है। ये क्या बन जाएगा, पहले हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या होंगे 2 होंगे, तो ये क्या होगा H2, ये होगा हमारे पास H2O2 होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, अभी एक ही यूज हुआ है, NO तो पूरा यूज हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, बच गया H2O2 और हाइड्रोजन का सेकेंड वाला मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन गैस बन के मान लीजिए उड़ गया। हमारे पास जो पेरोक्साइड बचा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ आया और ये इसके साथ कंबाइंड होके क्या करेगा, वाटर फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, 2H2 बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए देखा गया, तो ये स्टेप रिएक्शन क्या है, 2 स्टेप में प्रोसीड हो रहा है, बन तो रहा है ये दोनों चीजें, लेकिन देखिए पहले स्टेप में N2 बन गया, दूसरे स्टेप में वाटर बन गया, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इस तरह से प्रोसीड हो रहा है। तो यहाँ पे देखा गया कि पहला जो स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप है, दूसरा क्या होता है फास्ट, यानी ये स्टेप क्या होता है, धीरे धीरे होता है, यानी ये स्लो स्टेप है, और ये स्टेप कैसा है, फास्ट स्टेप। तो स्लो स्टेप का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, वो डिपेंड करेगा स्लोएस्ट वाले स्टेप को। यानी अगर इस रिएक्शन की बात करेंगे जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कोई पूछेगा, तो स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग या स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू द स्लोएस्ट एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, स्लोएस्ट पे डिपेंड करेगा, तो मॉलिक्यूलरिटी हमारा डिपेंड किस पे करेगा, स्लोएस्ट पे। तो स्लोएस्ट में क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और इसमें मॉलिक्यूल टोटल कितने हो गए, नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 3। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कोई पूछेगा तो बोल देंगे 3। यहाँ पर तो देखने में लग रहा है 2 2 4, लेकिन जब इसके स्टेप को जाने तो पहला स्टेप स्लो था, और स्लो स्टेप में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे 2 NO के और 1 हाइड्रोजन का, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए थे 3, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई इसकी, 3 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस समझना है। इसके पहले जो ऑर्डर पढ़े थे, अब मॉलिक्यूलरिटी जो पढ़ लिए, तो मॉलिक्यूलरिटी में कुछ खास नहीं था, यही है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, या बोल सकते हैं कुछ, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग देखेंगे एक शॉर्ट रिव्यू में, तो ये क्या था, ये कंसंट्रेशन टर्म का पावर था, उसी को बोल रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या था, सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड। जैसे कहने का मतलब, जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे, उसमें A के पावर मान लेते हैं 2 है, B के पावर 3 है, तो ऑर्डर क्या हो जाता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जा रहा था 5। तो कंसंट्रेशन टर्म का क्या होता है, पावर का सम होता है। ऑर्डर में भी 0, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, 0 भी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, या कोई नंबर हो सकता है, इसके पावर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 हाफ, पॉइंट में, अपॉन में, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये तो हमें पता है। फिर तीसरा दिया है कि इट इज डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल डाटा। ऑर्डर को हम लोग रिएक्शन देख के नहीं बता सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। फिर चौथी बात दिया है, ऑर्डर अप्लाइज टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब रिएक्शन चाहे एलिमेंट्री हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, दोनों के ऑर्डर को क्या कर सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की, तो उसमें क्या डिफरेंस है इससे, ये देखिए डिफरेंस मतलब पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए पहला चीज यहां दिया है, इट इज द नंबर ऑफ एटम आयन एंड मॉलिक्यूल दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन। तो पहला देखिए क्या है, दोनों डिफरेंस में पहला क्या है, पहला चीज तो हमारा डिफिनीशन ही है, उसमें कंसंट्रेशन टर्म के सम पावर का सम था। यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस कोलिजन कर रहे हैं किसी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, वो हमारा मॉलिक्यूलरिटी है। तो पहला डिफरेंस में केवल क्या करेंगे हम लोग, दोनों का डिफिनेशन लिख देंगे, तो ये तो डिफरेंस पहला मिल गया। जो सेकेंड डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी 0,
ठीक है, पॉइंट नहीं हो सकता, हाफ नहीं हो सकता, ये क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा, जनरली 1 2 3 तक रहता है, ठीक है, उसके बाद बहुत ही रेयर केस है। तो मॉलिक्युलरिटी जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं, जीरो मॉलिक्यूल रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तो कोलिजन कहां से होगा। हाफ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल होता है, नहीं है, ऐसा नहीं है कि आधा एटम या आधा मॉलिक्यूल आके टकराए किसी से, मॉलिक्यूल या तो एक रहेगा, या तो दो रहेगा, या तो तीन रहेगा, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो अपॉन में, पॉइंट में नहीं होती है, क्या होगी, केवल होल नंबर, ये ठीक है, होल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, ऑलवेज होल नंबर नहीं, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा। फिर देखिए थर्ड पॉइंट लिखा गया है, इट इज जीरो नहीं होता, ठीक है, नेवर बी जीरो, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। यानी किसी रिएक्शन में स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, रिएक्शन में जो भी हम लोग नंबर मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्टेंट के, जिसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, उसी को देख के मॉलिक्युलरिटी लिखते हैं। जैसे हमारे पास क्या था पहले, क्या था 2NO और 1H2, तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई 2 1 3 हो गई थी। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के थ्रू इसको फाइंड आउट करते हैं। लास्ट पॉइंट ये दिया है, मॉलिक्युलरिटी अप्लाइज ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक, क्योंकि हमको रिएक्शन देख के पता थोड़ी चलेगा कि एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होगा तभी उसके मॉलिक्युलरिटी को केवल हम लोग बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे के मैकेनिज्म को जानना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि केवल एलिमेंट्री रिएक्शन का ही मॉलिक्युलरिटी हम लोग बता पाएंगे। तो ये हमें ध्यान देके चलना है। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसके स्टेप्स में जो भी एलिमेंट्री स्टेप है वो स्लो है कि फास्ट है, तो फास्ट अगर होगा तो उसकी नहीं बता पाएंगे, स्लो वाले को देख के ही बताएंगे उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। तो ये हमारा पूरा ठीक है, मॉलिक्युलरिटी से जितने भी रिलेटेड चीजें थे, डिफरेंस हो गया, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी में हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, और आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।